हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 पढ़े थे और आज क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पढ़ेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, बोला था कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जो भी इक्वेशन दी गई है उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमें देखिए इक्वेशन जो 4 दी गई है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और फिर दिया इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। हमें दो इक्वेशन दी गई है और ये दोनों इक्वेशन डेसिमल फॉर्म में दी गई है। तो सबसे पहले डेसिमल को हटा देंगे जिससे कि सिंपल हो जाए सॉल्व करना। तो चलिए कैसे डेसिमल हटाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 पकड़ेंगे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अगर ये डेसिमल उड़ाएंगे तो डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो एक 0, डेसिमल के लिए 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है 3 है तो 1 0 और डेसिमल उड़ाएंगे डेसिमल के लिए 1 डिजिट है 0। अब हम 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 का एलसीएम हो जाएगा 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 में 2x मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 में 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y इक्वल टू 13/10, 0 0 कट गया तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यह इक्वेशन 1 है। अब फिर दूसरा इक्वेशन पकड़ते हैं 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। डेसिमल उड़ाएंगे, डेसिमल के लिए 1 डिजिट है 1 0, डेसिमल के लिए 1 0 है 1, डेसिमल के लिए 1 डेसिमल 1 डिजिट है 1 0, डेसिमल के लिए 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है 1 0। ठीक है। अब 10 एलसीएम हो गया और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। ये 0 0 काट सकते हैं तो ये हमें हो गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। हमें इक्वेशन 2 मिल गई। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालना है और इक्वेशन 2 में पुट करना है। नहीं तो इक्वेशन 2 से x या y का वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो चलिए इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो इम्प्लाई डेट 2x चूँकि RHS में 13 है और इधर प्लस 3y है, जब इसको RHS में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3y। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो x की जो वैल्यू है वो होगा x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटा में 2। इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। अब जो x की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन 1 में पुट करो। नहीं, 1 में नहीं पुट करेंगे क्योंकि 1 से निकाला गया है तो भूल कर भी 1 में नहीं पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। लिखते हैं पुटिंग चूंकि हम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाले हैं इसलिए इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 2 क्या है ध्यान देंगे, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 4x का मतलब 4 और x में मल्टीप्लाई का रिलेशन है 4 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y/2 और इसके बाद है 4x 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y जो कहते हैं और 23 इक्वल टू 23। आगे बढ़ते हैं। ये 2 1 जा 2 कटा देते हैं। 2 टाइम्स में 2 में 30 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 26 माइनस 2 3 जा 6y और प्लस 5y इक्वल टू 23। अब ध्यान दो
ये -6y + 5y, यह माइनस में है ये प्लस में है, तो जब माइनस प्लस में है तो घटाते हैं और जो अंक बड़ा होता है उसी का साइन देते हैं। तो -6y से 5y माइनस हुआ, 1y बचा और 6y का साइन माइनस है, 5y का साइन प्लस है, 6y बड़ा है इसलिए 6y का साइन माइनस देंगे, -1y = 23 + 26 है, तो इधर आया तो -26। अब ये -1 लिखा नहीं जाता है, समझने के लिए लिखे थे, तो -y = ये प्लस माइनस है, फिर घटाएंगे 26 से 23 माइनस होगा 3 और 23 26 में बड़ा है 26 का साइन है क्या माइनस, इसलिए माइनस का साइन काट देते हैं, ये माइनस में कट गया, y का 3। मतलब हमें जो y की वैल्यू आई, हमें जो y की वैल्यू आई वो आई 3, यानी कि इम्प्लाइड एट y = 3। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में किसी में पुट कर सकते हैं, लेकिन जिस इक्वेशन में सबसे आसान हो उसमें पुट करेंगे। तो 3 में आसान पड़ेगा, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 x = 13 - 3y/2 है, तो 13 - 3 × y का वैल्यू क्या आया है 3/2, तो ये हो जाएगा 13 - 3 3 या 9/2, तो ये हो जाएगा 4/2, 2 2 जा कट गया 2। देयरफॉर जो हमें x की वैल्यू है 2i और y की वैल्यू है 3, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दिया हुआ है √2x + √3y = 0, इक्वेशन 1, और √3x - √8y = 0, इक्वेशन 2 है। रूट देखकर ही बच्चे घबरा जाते हैं कि, लेकिन रूट से घबराना नहीं है, उसी प्रकार सब करेंगे। इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और नहीं तो इक्वेशन 2 से x या y का वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो चलिए हम इक्वेशन 1 पकड़ते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन 1, √2x + √3y = 0। तो चलिए x का वैल्यू निकालें, इम्प्लाइड एट √2x + √3y है, इधर आएगा तो हो जाएगा -√3y, इम्प्लाइड एट x = -√3y/√2। इसको इक्वेशन हम लोग 3 मानेंगे। अब x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, क्या लिखें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आइए क्या है 2 इक्वेशन देखते हैं। 2 है √3x है ना, √3x है, तो √3x, तो √3 × x का वैल्यू देंगे क्या है 2 √3x, इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो इक्वेशन 2 क्या है √3x, तो √3 × x के स्थान पर जो x की वैल्यू आई है उस वैल्यू को रखेंगे। x की वैल्यू क्या आई है -√3y/√2, तो यहाँ पर रख देंगे -√3y/√2 और -√8y = 0। अब √3 में -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देंगे √3 में √3 से मल्टीप्लाई करने पर √9 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 है। तो इसी प्रकार अगर समझ लीजिए रूट में √5 रहता, मल्टीप्लाई करने पर क्या आता, √25 5। मतलब कि अगर रूट में सेम हो, सेम अंक हो और मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, तो √3 में √3y से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हट जाएगा -3y/√2 -√8y = 0। इसके नीचे 1 छिपा है, एलसीएम लेते हैं, √2 1 का एलसीएम हो जाएगा √2 से √2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में -3y से मल्टीप्लाई करेंगे -3y माइनस, और 1 से √2 को डिवाइड करेंगे √2, और √2 में √8y से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 में √8y से जब मल्टीप्लाई करोगे तो √2 × √8 √16 हो जाएगा,
और 16 के स्क्वायर रूट होता है 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4y इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस में है, जब दोनों माइनस में हो तो ऐड करते हैं और जो माइनस का ही साइन देते हैं तो क्या हो जाएगा -7y, और जो ये √2 है y में इधर आकर 0 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा। और 0 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए तो y का वैल्यू हो जाएगा 0 बाई -7, तो 0 में -7 से डिवाइड करेंगे 0, y का वैल्यू 0 आया। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 1, 2, 3 किसी में पुट कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो जल्दी x का वैल्यू निकलेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है x का वैल्यू, x इक्वल टू -√3y, तो -√3 मल्टीप्लाई -√3y का मतलब √3 में y में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो -√3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 0 बाई √2, और किसी भी नंबर से 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो ये हो गया 0 बाई √2 यानी कि 0। Therefore x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 1 का 6 दिया है, जो 6 दिया है क्वेश्चन, यह है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 तो दूसरा इक्वेशन लेने से पहले इक्वेशन को पहले एलसीएम लेकर सिंपल फॉर्मूला है। 2 3 का एलसीएम हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम होगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x - 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 9x - 10y इक्वल टू 6 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, ये हमें इक्वेशन 1 मिला। अब फिर इक्वेशन 2 देखते हैं क्या है। इक्वेशन 2 दिया है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब चलिए एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2x, 2 3 जा 6, 3y इक्वल टू 13/6, 6 6 कट गया, तो जो हमें इक्वेशन 2 मिले, इक्वेशन 2 है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से x या y का वैल्यू निकालेंगे। यदि हम एक इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालेंगे तो उसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और यदि इक्वेशन 2 से x या y का वैल्यू निकालेंगे तो उसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो चलिए इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, 9x - 10y इक्वल टू -12, 9x - 10y इक्वल टू -12, तो इम्प्लाइड एट 9x इक्वल टू -12 माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 10y, तो इम्प्लाइड एट x इक्वल टू -12 प्लस 10y बटा में 9, और ये हमारा इक्वेशन 3 हुआ। ये जो हमें इक्वेशन मिला 3 इक्वेशन मिला। अब चलिए ये इक्वेशन 3 हुआ। अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। भूल कर भी इक्वेशन 1 में x का वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाले हैं तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो चलिए 2 में पुट करेंगे, 2x क्या है, 2x है क्या इक्वेशन 1 2 क्या है, शुरुआत में 2x है, 2x का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई x, 2 और x में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई
x का वैल्यू जो भी आया है क्या आया है -12 प्लस 10y/9 -12 प्लस 10y/9 और प्लस 3y इक्वल टू 13। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, -2 में -12 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 और प्लस जो करते हैं 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। इसके नीचे 1 छिपा है तो 9 1 के एलसीएम हुआ 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -24 प्लस 20y प्लस 1 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27y इक्वल टू 13। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 20y प्लस 27y, ये हो जाएगा दोनों प्लस में 47y -24 जो कहते हैं और 13 में 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 9 तो ये हो जाएगा 47y इक्वल टू 13 9 जा 117, ये माइनस इधर है प्लस 24 तो 47y इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे 141 तो y इक्वल टू 141/47 3 टाइम्स में 3। अब हम y का वैल्यू निकला, अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 से x का वैल्यू निकालेंगे। तो फिर हम इक्वेशन 3 निकाले थे, x इक्वल टू आया था -12 प्लस 10y/9, हमें इक्वेशन 3 आया था x इक्वल टू -12 प्लस 10y/9। चलिए वैल्यू पुट करें, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 है 3/9 तो -12 प्लस 30/9 ये हो गया 18/9, 13 से 12 हो गया 18/9, 9 2 जा 18। देयरफॉर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हम उम्मीद है कि आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।